दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। बिना किसी बड़ी राजनीतिक ताकत के सैकड़ों छात्र और समर्थक अब भी डटे हुए हैं। लेकिन इस आंदोलन में एक ऐसा चेहरा भी है जो न तो मंच से भाषण दे रहा है और न ही नारे लगा रहा है, फिर भी उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद से आए एडवोकेट मोहम्मद जुनैद की, जो पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शनकारियों के लिए पानी, शरबत, फल और खाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कड़ी गर्मी के बीच जब लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब मोहम्मद जुनैद उनकी सेवा को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। जुनैद का कहना है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो देश का भविष्य भी कमजोर होगा। उनका आरोप है कि नीट समेत कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उनका मानना है कि सालों मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इसी वजह से वे इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद जुनैद खुद किसी परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं हैं, न ही उनका कोई निजी स्वार्थ है। वे कहते हैं कि उनकी उम्र अब प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए नहीं है, लेकिन वे उन लाखों छात्रों के लिए यहाँ खड़े हैं जिनके सपनों और भविष्य पर सवाल खड़े हुए हैं। जुनैद ने आंदोलन के दौरान एक और अहम संदेश दिया है। उनका कहना है कि छात्रों के मुद्दों को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शिक्षा, रोजगार और भविष्य जैसे सवाल हर युवा के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से आता हो। उधर सीजेपी और प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और छात्रों के सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन का तीसरा दिन जारी है। छात्र, समर्थक और समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग अपनी अपनी तरह से इस मुहिम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई नारे लगा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, तो कोई मोहम्मद जुनैद की तरह चुपचाप सेवा करके आंदोलन को सहारा दे रहा है। तो क्या छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? क्या शिक्षा मंत्री इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेंगे? और क्या जंतर मंतर का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।